नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं, राजधानी जयपुर में मानसरोवर इलाका अपराधियों का गढ़ आखिर क्यों बनता हुआ जा रहा है? क्या आज के समय में पत्रकार स्वेच्छा से अपनी खबर नहीं करने जा सकता? ऐसा ही मामला 8 दिसंबर की रात को एक पत्रकार के लिए देखने को मिला है, जहां पर 8 दिसंबर की रात पत्रकार के लिए काली रात बनकर के सामने आई है। आपको बता दूं कि पत्रकार को जान से मारने की कोशिश की गई, साथ ही उसके सर पर लोहे की रॉड से वार भी किया गया। आखिर ये क्यों किया गया? केवल एक महिला के चक्कर में। आपको बता दूं कि पत्रकार के साथ ही महिला पर कुछ लोग अभद्र तरीके से उससे व्यवहार कर रहे थे, तो पत्रकार ने उन्हें रोका, लेकिन उन लोगों ने पत्रकार पर ही हमला कर दिया। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजधानी जयपुर का व्यस्ततम इलाका मानसरोवर अपराधियों की पनाहगाह बन चुका है। बेखौफ हो चुके अवांछित तत्व खुलेआम अपराध कर रहे हैं, जिसकी बानगी देखने को मिली है 8 दिसंबर की रात को। निजी चैनल के पत्रकार अपनी महिला साथी के साथ मानसरोवर इलाके में रात को खुले में दिखे ढाबे पर कुछ देर रुके। वहां पर 3 युवकों ने महिला के साथ बदसलूकी करने की कोशिश भी की। जब पत्रकार अभिषेक सोनी ने विरोध किया, तो कुछ समय बाद पुनः आकर उन युवकों ने अभिषेक व महिला पर वहां रखे लोहे के पाइप से हमला कर दिया। नतीजन आज पत्रकार अभिषेक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में अधर में झूल रहा है। ये सब कुछ पहले पुलिस की पीसीआर वैन वहां राउंड काट करके गई थी। आपको बता दूं, ढाबे वाले से बात करके भी चली गई वनस्पति ढाबे बंद कराने की। इस हादसे में आखिर जिम्मेदार कौन हो सकता है? 8 दिसंबर की उसी रात 9:08 पर खबर के एडिटर व पीपी पत्रकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रे को एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के नाम से वरुण पद पर चल रही अवैधानिक गतिविधियों की खबर आगे नहीं चलाने के बाबत में धमकी दी गई। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के नाम से धमकी देने से भी नहीं डरे। इससे क्या समझा जाए, किसकी हो सकती है शय? हालांकि संजीव चौधरी को उसी वक्त सन्नी आत्रे ने उनके व्हाट्सएप नंबर पर धमकी देने वाले के नंबर के साथ सूचना दे दी थी। इसी संदर्भ में सन्नी आत्रे ने संबंधित थाने के साथ मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी दक्षिण आदि को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भी दे दी थी। पीपी पत्रकार संगठन द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। अब गंभीर सवाल तो यह है कि मानसरोवर इलाके के कानून के रखवालों पर लाजिम उतना वाकिफ है या नहीं। इससे पहले भी वकीलों को अपशब्द कहे जा चुके हैं। अवैध नमकीन आदि के गोदाम भी हैं। अवैध शराब का धंधा भी फल फूल रहा है। मीडिया अवांछनीय मामलों की तथ्यों के साथ परत दर परत खोलेगा। क्या मानसरोवर में 8 PM नो कानून लागू है क्या? उदयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं, कोटा में हॉस्पिटल में नवजात बच्चों की मौत से जुड़े मामले में हरकत में आया है एमबी हॉस्पिटल का प्रशासन। जी हाँ, हरकत के अंदर एमबी अस्पताल का प्रशासन भी आ चुका है। साथ ही साथ वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम कर रही है इसका निरीक्षण। आपको बता दूं, बाल चिकित्सालय का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के सिकराय में मानपुर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष देखने को मिला। मानपुर थाना अंतर्गत धूलकोट गांव में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। मानपुर थाना पुलिस ने बताया कि धूलकोट गांव में बैरवा ढाणी पुरानी जमीन को लेकर आपस में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 8 लोग घायल हो गए हैं। साथ ही दूसरे पक्ष में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें लेकर पुलिस सिकराय अस्पताल पहुंचे और इलाज भी करवाया गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि रास्ते से निकल रहे थे, तब अचानक आकर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिसकी सूचना पर
घटनास्थल पर पहुंचे तो मकानों के ऊपर से पत्थर बरसाना भी शुरू कर दिए, जिससे कई लोग घायल होते हुए नजर आए। गांव धूलकोट में बैरवाओं के कोई आपसी विवाद के कारण झगड़ा हो गया, कितने लोग घायल हो गए? जिसमें एक में 8 आदमी हैं और एक में 4 आदमी हैं। मामला क्या था पूरा? कोई आपसी विवाद, जमीन का विवाद बताते हैं जानकारी पे। FIR दर्ज हो गई? FIR दर्ज नहीं है, उनको हॉस्पिटल लाए, घायलों को इलाज कराए, बाकी जानकारी करके कार्रवाई की जाएगी। लीला राम। ये जो झगड़ा हुआ था, किस विवाद पे हुआ था आपका? ये साहब झगड़ा सुबह भाई है ना, काम पे जा रहा था, घर से निकला है, इसी के दरवाजे के आगे निकला है, तो इसी के दरवाजे से आगे निकला है तो इसके खोपड़ी में इन्होंने नथ मारा है निकलते हुए, कि गाड़ी पे था, गाड़ी भी वहीं पड़ी है इसके दरवाजे पे ही। फिर के उसके बाद भी पीबाता हुआ आया है, वहाँ से जिसको हौसाया है पीबाता हुआ आया है। उसके बाद हम घर से गए हैं, तो हम चाहते ही इन्होंने छत के ऊपर से पत्थर बैठाया। ये कोई आपका पुराना ज़मीनी विवाद? ये तो साहब 10 साल से पहले का था, जो केस फेस पूरे फाइनल लिए पड़े हैं। कोई रास्ते का विवाद? नहीं, कोई रास्ते का विवाद नहीं है। मतलब आपसे आपसी कोई विवाद है क्या? नहीं, आपसे हमारा अब कोई विवाद नहीं है। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं, वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। चिकसाना थाना क्षेत्र के इकरन के पास से मृत वन्यजीव सहित एक शिकारी को पकड़ लिया गया। शिकारी के कब्जे से 2 मृत जैकाल, 3 मृत जंगली बिल्ली, 2 जीवित मॉनिटर लिजार्ड और 24 फंदे शिकार में काम आने वाले 3 भाले सहित शिकार का सामान, हथियार सहित बरामद किया गया। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड लालसोट में नवजात की मौत पर अस्पताल पहुंच करके परिजनों ने हंगामा किया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट कौथून रोड पर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में गत दिनों हुए एक प्रसव में जन्मे नवजात की मौत को लेकर के गुरुवार को प्रसूता के परिजनों ने हॉस्पिटल पहुंचकर रोष जताते हुए प्रसव के बाद डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगा दिया। शहर के निवासी ने अपने भाई की पत्नी को प्रसव के लिए अस्पताल में 15 दिसंबर को भर्ती करवाया, जहां पर शाम को करीब 6:45 बजे के दौरान प्रसूता के प्रसव पीड़ा के दौरान बच्चे का जन्म हुआ। मॉडल कॉलोनी निवासी एक परिवार के सदस्यों के साथ कुछ जने निजी हॉस्पिटल पर जा पहुंचे और इसी दौरान ललित शर्मा का कहना था कि उनके भाई की पत्नी को प्रसव के लिए 15 दिसंबर को सुबह भर्ती कराने पर उसी दिन शाम को डिलीवरी भी हो गई थी। इसके बाद नवजात के फीडिंग नहीं करने पर उन्होंने बताया कि नर्स को भेजा, जिसने मुंह में उंगली देकर बताया कि बच्चा फीडिंग कर लेगा। इसके बाद प्रसूता व नवजात को अगले ही दिन डिस्चार्ज भी कर दिया गया। प्रसूता के जेठ का कहना था कि नवजात को किसी शिशु रोग विशेषज्ञ के दिखाए बगैर ही 24 घंटे में ही डिस्चार्ज कर दिया गया। अगले दिन नवजात को खून की उल्टी होने पर जयपुर के जेके लॉन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार से पूर्व ही नवजात ने दम तोड़ दिया। जेके लॉन अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने नवजात के परिजनों को बताया कि नवजात को उसकी मां का ब्लड ग्रुप भी अलग अलग है। ऐसे में विशेष उपचार की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ उपचार की सुविधा नहीं दी तो उन्हें किसी अन्य हॉस्पिटल में जाने या शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाने के लिए हमसे कह देते, लेकिन इनकी लापरवाही के चलते नवजात की मौत हो गई। साथ ही साथ दूसरी ओर निजी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर सुनीता उपाध्याय से पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कह दिया कि छुट्टी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। जन्म के दौरान 18 घंटे तक अगर बच्चा दूध नहीं पिए तो उसको मिर्गी के दौरे आना शुरू हो जाते हैं। शिशु के परिजनों ने घर पर जाकर बच्चे को दूध पिला दिया होगा और शायद बच्चे को डकार नहीं दिलाई होगी। हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि परिजनों के कहने पर ही छुट्टी दी गई और छुट्टी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। प्रसूतता के आरोपों को निजी संचालक डॉक्टर सुमित उपाध्याय खारिज कर रहे हैं। वहीं प्रसूता 9 माह तक अपनी कोख में पालकर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते अपने नवजात शिशु खो चुकी है। वैक्यूम ट्यूब के सहायता से उसकी डिलीवरी की थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा उसके मुंह में पानी जाने की मुझे अंदेशा है और साथ में उसके सिर पे भी एक थोड़ा टाइप दिख रहा है। उसके बाद डिलीवरी के बाद उसको सेक्टर में भर्ती कर दिया गया
और बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा था। मैंने उनसे कहा भी था कि बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा, और आप थोड़ा देखें। तो उन्होंने अपने नर्स को भेज करके और उसने थोड़ा उंगली दे करके और बोल दिया कि ठीक है, कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद 1:38 पर 1:28 पर भी उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। अगर ये आपका कहना क्या है बच्चे के? मेरा कहना यह है कि इन्होंने पहले तो 24 घंटे से पहले इन्होंने यहाँ से डिस्चार्ज किया। 24 और 48 घंटे का नियम होता है इसका। दूसरा ये कि इन्होंने बच्चे को किसी भी शिशु विशेषज्ञ को दिखाया नहीं, उससे पहले इन्होंने यहाँ से डिस्चार्ज किया। अगर किसी शिशु विशेषज्ञ को दिखा देते, बच्चे में कोई भी क्रिटिकल थी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराता। मुझे जब बाद में दूसरे दिन बच्चे की खून की उल्टी हुई तब मुझे पता चला, और मैं लेकर के उसको जेके लोन भागा। तब वहाँ पे जेके लोन में वहाँ पहुँचने से 5 मिनट पहले बच्चा ख़त्म हो गया था। वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि ये नहीं बच पाया। उन्होंने भी पूछा था मेरे से क्या बात हुई। उन्होंने देखा कि भाई माँ का ब्लड नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, तो इसमें उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ये सब इस हॉस्पिटल प्रशासन को पता था। अगर इनके पास सुविधा नहीं थी तो इनको बताना तो चाहिए था कि भाई आप इसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, किसी शिशु विशेषज्ञ को दिखा दो। अगर ये ऐसा भी कर देते तब भी हम उसको किसी और डॉक्टर को दिखाते, लेकिन ये पूरी तरह से इनकी लापरवाही की वजह से वो बच्चे की जान गई। आगे इनकी लापरवाही ये रही, इन्होंने एक तो किसी शिशु विशेषज्ञ को नहीं दिखाया, दूसरी 24 घंटे से 48 घंटे से पहले यहाँ आए तो आपको क्या सेटिस्फाई करने को? हमको इन्होंने कोई सर्टिफिकेशन से संबंधित कोई बयान नहीं दिया है। इन्होंने एक ही बात कही है, शिशु विशेषज्ञ के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है, ये कोई जवाब नहीं देता है। आप ऑन कॉल भी बुला सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आपको बता दूं, राजसमंद पंचायत समिति के मनरेगा कार्यस्थल पर जब कोरोना सैंपल लेने गए तो एक महिलाओं के द्वारा अजीब तरह की घटना देखने को मिली है। तो आइए एक नजर डालते हैं उस घटना की ओर। राजसमंद की आमेड पंचायत समिति की झोर पंचायत से मनरेगा कार्यस्थल पर कोरोना संक्रमण के सैंपल लेने गई मेडिकल टीम की एक अजब घटना देखने को मिली। इसके साथ ही टीम में भी अफरा तफरी मच गई। जब टीम नरेगा स्थल पर पहुंची और मजदूरों को कोविड की जांच करने के लिए बोला तो उनमें से कुछ महिलाओं को भाव आ गया। वे अपने स्थान बैठकर चिल्लाने लगी और रोने लगी। इससे स्थानीय भाषा से स्थान देवता भाव आना कहता है। यह नज़ारा देख करके मेडिकल टीम असमंजस में भी पड़ गई। इसके बाद स्थानीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा और ग्राम विकास अधिकारी की समझाइश के बाद कुछ लोगों के स्वैच्छिक सैंपल भी लिए गए। करीब 50 मजदूरों के सैंपल लेने के बाद टीम आमेड के लिए रवाना हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने बताया कि ये महिलाएं जांच के नाम से डर गई थीं और भवावेश में इन्हें देवता जैसे भाव आने लगे। लेकिन यह घटना दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल भी होती रही। हमारे क्षेत्र में नरेगा का जो सैंपलिंग चल रहा है आदरणीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार, तो उसमें सैंपलिंग हुआ था। तो कुछ महिलाओं को उनकी ग्रामीण आस्था से जुड़ा कोई भाव था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो ग्रामीण जो नगर पालिका के ग्राम पंचायत के जो अधिकारी थे उनकी मदद से, मेड की मदद से हमने समझाइश करी। तो उसके बाद हमारी टीम ने वहाँ से 50 सैंपल लिए लौट के ये, और इसमें ऐसी कोई फेंकने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। समझाइश पे सभी ग्रामीण ने हमारा सहयोग किया। और आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं, दौसा जिले के अंदर उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के पुत्र कमल मीणा ने कांग्रेस के बोर्ड का ऐलान किया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव को लेकर गुरुवार को नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस की बागी प्रत्याशी पिंकी चतुर्वेदी ने नामांकन वापस ले लिया है। इसी के साथ कांग्रेस के सामने पैदा हुए बगावत का स्वर भी थम गया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लालसोट नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनना अब सुनिश्चित हो गया है। साथ ही पार्षद पिंकी चतुर्वेदी के पति सोनू बिनौरी ने कहा कि कुछ मामलों को लेकर मतभेद थे जो समाप्त भी हो गए हैं। वह कांग्रेस के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस में ही रहना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी के पूर्व सचिव कमल मीणा ने कह दिया कि भ्रांति दूर हो गई। पिंकी चतुर्वेदी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन वापस ले लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा मिश्रा को 8 निर्दलीय व 13 कांग्रेस पार्षदों का समर्थन है। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ही विजयी होगी। गया था, मैं निर्दलीय नामांकन भर के गया था। परिवार में थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है,
मंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया, हमारी पार्टी के, हमारे परिवार के मुखिया मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी ने जो फैसला लिया, हम सब उस फैसले के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। बात नहीं कह सकते इसको, परिवार बड़ा परिवार होता है, उसमें आपस में छोटे मोटे मतभेद सबके हो जाते हैं। समझाया, कोई बात नहीं थी, छोटी सी कन्फ्यूजन था, खत्म हो गया। और ये तो उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से बोर्ड बनाने जा रही है और उसके लिए आदरणीय हमारी चेयरमैन रक्षा मिश्रा जी होंगी और कांग्रेस निश्चित से हमारा बोर्ड बनेगा। आइए एक नजर डालते हैं राजसमंद की ओर। आपको बता दूं, राजसमंद के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने के बावजूद भी उनका पुतला फूंका है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जहां कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी, तो वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सभी जिलों में काला दिवस मनाया जा रहा है। राजसमंद के कांकरोली बस स्टैंड पर भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार का पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल के साथ कार्यकर्ता पुतले को शव यात्रा के रूप में लेकर बस स्टैंड पहुंचे और नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। पालीवाल ने गहलोत सरकार को लोग लुभावने वाले वादे करने वाली सरकार बताते हुए बिजली, पानी और बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर आड़े हाथों लेते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के अत्याचार के, भ्रष्टाचार के, अनुशासन के, कुशासन के आज 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यानी मैं ये कहूँ कि राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता को लूटने का जो काम किया है, जो राजस्थान की जनता त्रस्त है, वो कांग्रेस सरकार की देन है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आती है तो लोग लुभावन वो वादे करती है। कहाँ गए वो वादे? जब गहलोत ने ये बोला था कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को 3,500 का भत्ता दिया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएगी। और राहुल गांधी जी कांग्रेस के सिपह सालार जब जयपुर में चुनाव से पहले आते हैं और यह कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 10 तक गिनती करना, 10वें दिन कांग्रेस की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय उन्होंने 2 लाख का वादा किया था कि 10वें दिन 2 लाख का कर्जा पूर्ण रूप से माफ करेंगे। लेकिन आज 2 साल व्यतीत होने आए हैं, कांग्रेस की सरकार को यह भी पता नहीं कि उन्होंने कितने वादे राजस्थान की जनता से किए हैं। जिन वादों के आधार पर वह चुनाव लड़ी और चुनाव भी जीती, यानी उन्होंने हर हाथ को रोटी देने का वादा किया, हर हाथ को काम देने का वादा किया। हर हाथ को न तो रोटी दी, हर हाथ को न उन्होंने काम दिया। और बिजली की जो भयावह स्थिति आप सभी को पता है कि राजस्थान ही पूरा ऐसा देश में प्रदेश है जो बिजली की मार। आइए एक नजर डालते हैं जोबनेर की ओर। आपको बता दूं कि जोबनेर के अंदर कल सीजन की सबसे सर्दी भरी रात रही है। राजधानी के जोबनेर क्षेत्र में पिछले 3 दिन से लगातार तापमान में गिरावट आई है। मौसम का मिजाज भी बिगड़ा और क्षेत्र का तापमान में जमाव बिंदु पर पहुंच गया, जिससे लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। क्षेत्र का सबसे कम न्यूनतम पारा बीती रात को -2 डिग्री दर्ज किया गया। ठंडी हवाओं के कारण ठंड अपने चरम पर रही तथा लोगों के धूजनी भी छुड़ा दी। ठंडी हवाओं की वजह से खेतों में और वाहनों पर बर्फ भी देखने को मिली है। ठंड तेज होने से घरों में भी गलन देखने को मिली और सूर्य देवता ने ठंड से लोगों को ज़रूर राहत दी हो। लेकिन कृषि अधिकारियों का मानना है कि सर्दी बढ़ने से गेहूं, सरसों की फसल को पकने में फ़ायदा होगा। ज़्यादा पाला पड़ने पर ही मटर, सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। फसल के लिए यह सर्दी फ़ायदेमंद है। 2 दिन के अंदर काफ़ी ठंड देखने को मिली है, जिसमें जोमदेर के समय आसपास के गाँवों में सब जगह बर्फ़ जमी हुई मिली। खेतों के अंदर वाहनों पे सुबह सुबह निकलने में भी काफ़ी तकलीफ आती है काम वाले को, और आसपास के आवारा पशुओं को भी खूब दिक्कत आ रही है, जो ठंड के अंदर बहुत तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें सुबह सुबह सूर्य की रोशनी से थोड़ी थोड़ी रात महसूस होती है दिन के अंदर, पर खूब काफ़ी ठंड हो रही है आजकल। कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग को लेकर पत्र लिखने वाले 23 नेताओं के समूह में शामिल कुछ नेता शनिवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी के साथ इन नेताओं की मुलाकात की भूमिका तैयार करने में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अहम भूमिका है और
19 अगस्त की इस प्रस्तावित बैठक में वह भी शामिल होंगे। कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले ही सोनिया से मुलाकात भी की थी। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल ने इन खबरों का खंडन किया है कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से किसान आंदोलन के दौरान वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं दी गई। देओल ने कहा कि उन्हें इस साल जुलाई में ही वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई थी। एक्टर के मुताबिक किसान आंदोलन से उनकी सुरक्षा का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल हाल ही में सनी देओल ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की बात कही थी। देओल के इस बयान के बाद कहा गया कि सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा अब 1 करोड़ के पास पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 22,890 नए मामले सामने आए, जबकि 338 मरीजों की मौत भी हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 99,79,447 हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का वादा करके यौन संबंध बनाना हर बार रेप नहीं होता। एक महिला की ओर से दाखिल किए गए मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। महिला का आरोप है कि साल 2008 से साल 2015 तक वह पुरुष के साथ रिश्ते में थी। बाद में शख्स ने महिला को छोड़कर किसी और से शादी कर ली।